करेगा भाई, ये टाइम आपको कॉस्ट करेगा। ये जवानी का टाइम है, इसका एक दिन जो है ना ये 40 के 10 दिनों के बाद है, बराबर है कि 10 दिन में जितनी आप एक्टिविटी कर पाएंगे 40 के प्लस 60 में एक महीने के बराबर है एक दिन। और जो ज़ाया करते जा रहे हैं वो आप करते जा रहे हैं। आप लोगों को कभी भी ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? ये नहीं है कि डिग्रियां नहीं लेनी, कि जी एकेडेमिया को खत्म। डिग्रियों को यूजफुल बनाना है। डिग्री आपको थ्योरी पढ़ाती है। ये जैसे एक डॉक्टर है, वो बंदा आप कहेंगे जी डायरेक्टली मैं डॉक्टर साहब के साथ ऑपरेशन करने सीख लूँगा और मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। कोई कहे जी मैं डायरेक्टली इंजीनियर ही एक्सपीरियंस है, मैं इसके साथ प्लांट को समझ लूँगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। ऐसी बात नहीं है। थ्योरी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, थ्योरी की अपनी एक ज़रूरत है। थ्योरी के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। सो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल आप सीख ही नहीं रहे। आपने जो उस थ्योरी की जो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करनी है वो आपके ज़हनों में ही नहीं है, उसका कोई आपका इरादा ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे इनको शमीर को भी कहा है और ये मोहम्मद जवाद साहब मेरे बेटे हैं, ये भी बैठे हुए हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का एक आगाज़ करें। CSR की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अली असलम मलिक साहब से, आबिद भाई से मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और मैंने देखा कि यार ये करना चाहते हैं, इनकी नीयत है कि वाकई सोसाइटी में कोई बदलाव लेकर आए। ये करना चाहते थे तो इनके लिए मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को, अपनी सर्विसेज इनको फ्री दे देता हूँ, जो अदरवाइज मैं नहीं देता कहीं भी। अगर सोसाइटी में इम्पैक्ट आ रहा है तो देन आई विल डू इट, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर आप लोग कितने सीरियस हैं अपने कॉज के लिए, अगर तो हमने बैठना है गपशप मार के निकलना है, उसका फ़ायदा नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में मैं ये चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को बताएं जाके। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें पैचेज के आप उनके साथ शेयर करें। उसमें हम केस स्टडीज़ करेंगे, आपको असाइनमेंट्स देंगे, बिजनेसेस की एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट्स देंगे। पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है जो बाकू से रिलेटेड जो है, अजरबैजान से। अब मेरा इंटरेस्ट अजरबैजान में क्यों इतना ज़्यादा अभी रिसेंटली डेवलप हो गया। रशियन मार्केट्स आप पूरी की पूरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पिछली बार भी यहाँ पे जब था मैंने कहा कि आप दुनिया के 3rd लार्जेस्ट सॉल्ट के आपके रिजर्वॉयर्स हैं यहाँ पे। यार आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी बना के जाओ, वहाँ पे चीज़ें खरीदो, उसके लैंप्स लो, उसकी चीज़ें लो, उसको रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करो। वो टुकड़ों के फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना, उसके लैंप्स एक्सपोर्ट होते हैं। व्हाई डोंट यू डू इट? टेक्सटाइल की मार्केट उन्होंने, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो, वो कह रहे हैं कि जी टेक्सटाइल में ह्यूज ट्रिमेंडस जो है पोटेंशियल है। और टर्की में गया भी हुआ हूँ, कई बार टर्की गया हूँ, टर्किश मशीनरी भी मैंने जो है वो देखी हुई है, वो सुपीरियर नहीं है हमसे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की कई प्रोडक्ट्स जो है मच सुपीरियर। अब वो प्राइस क्यों नहीं फेच करती? आप जाते ही नहीं हो, आप कन्वेंशनल मार्केट्स के अंदर बैठे हुए हो, आप नॉन कन्वेंशनल मार्केट की तरफ जा ही नहीं रहे। आपकी लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बेशुमार चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं। मुल्क तरक्की तब करेगा जब डॉलर आएगा मुल्क के अंदर। आपका प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का? डॉलर आते कम है, जाते ज़्यादा हैं। हर आपकी जो इंडस्ट्री, हर आपकी जो चीज़ है वो इम्पोर्ट बेस्ड है। अगर टेक्सटाइल भी आप 30 बिलियन कर रहे हैं तो आप उसमें से 21 बिलियन का जो है वो रॉ मटेरियल और चीज़ें मंगवा लेते हैं, तो नेट तो उसका इम्पैक्ट 10 बिलियन ही रह गया ना। आपका पीछे तो कोई इम्पैक्ट रहा ही ना, तो उसका तो फायदा कोई ना हुआ उस एक्सपोर्ट का। आपने अपने लोकल एडवांटेज देखना है। शूज़ में आपका, हैंडमेड शूज़ में आपका बड़ा एडवांटेज है, बड़े अच्छे जूते पाकिस्तान में बनते हैं। लेकिन आप क्या करते रहे, आप चाइना से अंडर इनवॉइस करके इकोनॉमी बैक, आपने बैक एंड पे एक ब्लैक इकोनॉमी चलाई रखी है कि अंडर इनवॉइस करो, बनी बनाई चीज़ लो, बड़ी क्वांटिटी उठाओ, लाके मार्केट में फेंक दो। कस्टमर वाला भी अमीर, जो सेठ है वो भी अमीर, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जो हमें नहीं चाहिए थे, उस पर लोन लिए, अपने कमीशंस लिए, लोन आपके कंधों पर चढ़ा दिया। अब आप लोग यूथ हैं, यू कैन डू वंडर्स। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई एलोन मस्क क्यों नहीं बनता? उन्होंने किसी वर्कशॉप में तो नहीं बनवाया। यहाँ पे बिल गेट्स क्यों नहीं बनता? आपको पता है ये गैरेज कंपनी है। पहले आप में से आप लोगों को सबको इस बात का पता है या नहीं पता? गैरेज कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नहीं है तो पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूं। गैरेज कंपनी ये होती है कि मैडम ने पीछे से कहा तो मैडम को एड्रेस कर देते हैं कि मैडम अपने घर में एक कमरा को छोटा सा कोने में पड़ा हुआ है, वो अपने घर वालों को कहें कि मैं यहाँ पे ना ये केबल्स बनाने की छोटी सी मशीन लगाने लगी हूँ। अपनी अम्मी से बात करके, अपने अब्बू से इजाज़त लेके, को घर का जो गैरेज है, ज़्यादातर गैरेज को लोग इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए कि गाड़ी रात को अंदर करते हैं और दिन में उसमें काम कर लेते हैं। तो एप्पल स्टीव जॉब्स ने गैरेज से शुरू किया, आप चेक कर लीजिए, मैं पोस्टें मेरे उस पर सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं।
HP गैरेज से शुरू हुई, गैरेज कंपनी है। वॉल्ट डिज्नी गैरेज कंपनी है। उनके नाम देख लें कंपनियों के उनका, कि उन्होंने जीरो खर्चा। और मैंने 18 साल की उम्र में JH एंटरप्राइजेज अपनी कंपनी बनाई थी। मैंने भी कंपनी अपने घर के सबसे छोटे कमरे के अंदर बैठकर मैंने वो डिज़ाइन की थी। मैंने उसका वो लोगो बनाया। मेरे वाले साहब कहते हैं क्या कर रहे हैं, मैं सर मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ। आज तक वो कंपनी एक्टिव है। उसने करोड़ों रुपए का काम किया। 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स को उसने मशीनरी सप्लाई की। हम चाइना की जो मेन निटिंग की मशीन है उसके सोल एजेंट थे पाकिस्तान में, और इटली की मशीनों के थे। मैंने इतने काम किए हैं, और शौकिया मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि मदर ऑफ ऑल द बिजनेसेस इज स्टॉक मार्केट। वो मैं एक शेयर करूंगा अपने सोशल मीडिया पे। कल परसों ही मुझे जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो मिली है कि सुस्ती के फायदे, खुश नसीब हैं वो सुस्त लोग। तो वो उसको जब मैंने डिटेल में पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ड्यूज पूरे हो रहे हैं, आपका खर्चा चल रहा है, और आप अपना टाइम फ्री रखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आप दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को उस तरह से रखा, 33 मुल्कों में फिरा हूँ। बाई चॉइस मैंने कामों को कम किया। इट्स नॉट अबाउट माई प्रोजेक्शन। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जवानी में काम कर लेंगे। मैंने यंग एज में बड़ा काम किया है। 18 साल की उम्र में बिजनेस में आ गया, हालांकि मैं पढ़ रहा था साथ। इंजीनियरिंग मैंने मुकम्मल की। इंजीनियरिंग टफेस्ट है, ये आपके केमिकल इंजीनियरिंग कोई आसान डिग्री नहीं है। और आप लोगों की तरह हम लोगों ने भाई 40 लाख में अपने माँ बाप से डिग्री नहीं की। मेरी टोटल 5,500-6 हज़ार रुपया 4 सालों की फीस थी, और वो भी मैंने स्कॉलरशिप अवेल ही नहीं किया था। मैंने कहा यार किसी और को मिल जाए, गवर्नमेंट से क्या अवेल करना, क्या मौशी तौर पे ठीक है तो क्या 5-7 हज़ार रुपया लेना। और कसरे हसाम भी उस ज़माने में 5 हज़ार मिल जाता था। अगर वो दोनों में अप्लाई कर लेता तो मैं प्रॉफिट में होता, जितना मैंने उनको फीस जमा कराई है 4 सालों में। तो भाई वो बड़े टफ वहाँ का माहौल होता है। वहाँ पे ये लग्जरीज नहीं होती जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलती हैं। टीचर सख्त होते हैं, काम करना पड़ता है, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है। उसके साथ अगर मैंने 2 फैक्ट्रियाँ चलाई हैं, तो भाई आप लोग क्यों नहीं काम कर सकते। यही बात मैंने अपने बेटे को, ये मेरे सामने बैठा हुआ है मोहम्मद जवाद साहब, इनकी वीडियोस आपने देखी होंगी। ही वॉज 13 मेरा ख्याल है जब ये शुरू किया इसने सीखना। नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 20, और विद अ 6 to 7 years एक्सपीरियंस। अपनी जो ये है इनकी यूनिवर्सिटी में, मेरा ख्याल है कि ही मस्ट बी अमंग द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, आई विल यूज द वर्ड एक्सपीरियंस। मैं नहीं कंपिटेंट नहीं कहता कि सबसे ज़्यादा साल इन्हें काम करते हुए हुए होंगे। शायद किसी और दोस्त ने 6 महीने साल काम अब्बाजान के साथ कर लिया हो। और ये इनके अब्बाजान का दफ्तर नहीं है। मलिक साहब मेरे दोस्त ज़रूर हैं, अगर मेरिट पे ना हो तो ये यहाँ पे नहीं आ सकते। मार्केटिंग कंसल्टेंट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होना इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो आप सब कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि नौकरी कैसी भी होगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बिजनेस कितना भी छोटा होगा एक दिन चल जाएगा। आप बिजनेसेस की तरफ फोकस करें, स्मॉल बिजनेसेस की तरफ। मैडम आपने बड़ा इंटरेस्ट लिया था, मैं आपको कहूँगा घर में आप जाके सोचिए आप क्या कर सकती हैं। क्या आप कोई मेकअप होममेड, मैं आपको आइडियाज़ दे देता हूँ। उस दिन मैं मोहम्मद से बात हो रही थी, यार ये तेल आम कोल्लू पे निकल आते हैं, अच्छा ऑयल नहीं मिलता मार्केट के अंदर, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बॉडी शॉप क्या है, आप तेल निकलवाएं, शाह आलम मार्केट से आप बोतलें लें, पैकिंग लें, और अच्छी सी पैकिंग बना के ऑनलाइन उसको सेल करना शुरू कर दें। ये मैडम के पास इनके वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से इतनी सहेलियाँ ही आ जाएंगी कि इनके पास रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि जी मुझे आप भेजें। और जिस तरह का तेल आप चाहें, कोल्लू अगर आप लोगों को पता ना हो, एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें वो जिस तरह का भी ऑयल उन्हें कहें वो आपकी आंखों के सामने निकाल देते हैं प्योर। तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की हो, प्राइसिंग सही हो, प्लेसमेंट सही हो, बिकेगा ही बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा। आप में से किसी को, आप में से कोई तेल ब्रांडेड इस्तेमाल करता है जी, आखिर लगाते होंगे ना सरसों का तेल ये वो, तो वो इंडिया के आप देख लें, डाबर आमला, फलाना फलाना, भाई वो ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड बनेगा ना। आप बनाओगे ही नहीं तो वो नहीं बनेगा। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सर्विसेज, ये आप एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं इन चीजों को लेके। पहले आप लोकल अपने शहर से शुरू हो, फिर आप उसके बाद, आजकल तो यार बिजनेसेस फ्री हैं। बिजनेस खड़ा करना बिल्कुल टोटली, मेरे ये टीवी पे वो जुहेब भट्ट साहब हैं, समा टीवी पे उस दिन मेरा प्रोग्राम था, वो लिंक आप जाके मेरे उस पर सोशल मीडिया पे देख लें। उससे पहले वो सिटी 42 में होते थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं उनको कहता था कि आप जब भी बात करते हो नेगेटिव करते हो, पुकार कि जी ये गटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलानी, कभी तो को पॉजिटिव बात करो। तो उसने मुझे कहा कि जी आप बताएं पैसों के बगैर पैसा कमाना। वो रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है।
ये एक है जी घर पर, आप उसको सर्च कीजिएगा, दैट्स अ मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि ब्यूटी पार्लर आपके घर आ जाएगा, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अरेंज करके उन ब्यूटी पार्लर की जो लड़कियां उनको एक बैग बना दिया है जिसके अंदर उनकी बेसिक किट है। आप उन्हें पेमेंट करती हैं, टाइम सेट करती हैं, वो औरत जाके उनके आपके घर आपके टाइम पे सर्विस कराती है। जो भी आपकी खवातीन की मुख्तलिफ जो पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह और जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। नौकरियों के पीछे मत भागो यार, नौकरियां पहले तो हैं नहीं, फिर 2 मॉडल बनाओगे। दूसरी बात आप लोगों के ज़हन में शायद ये है कि बाहर जाने से कोई आप चांद पे चले जाओगे। बाहर जब आप जाएंगे तब भी बड़ी मुश्किलात हैं। वो लगता यही है, आप आबिद साहब बाहर रह के आए, अगर चाहें वैसे तो आप आबिद साहब से पूछ लें भाई, इतनी वहां पे भी कोई मौज नहीं। वहां पे लोग जब आते हैं यहाँ तो वो थोड़ा सा ओवर प्ले जरा करते हैं अपने आप को, 2-3 बटन शर्ट के खोल के और एक सोने की चेन गले में पहन के ना, दे ओवर प्ले अलॉट के जी मैं बड़ा वहां पे कोई वेल एस्टैब्लिश्ड हूँ। बड़ी टफ जिंदगी है। और मुझसे पूछो, जिसको लोग अप्रोच सारा दिन करते रहते हैं कि यार कुछ करा दे कि हम वापस आ जाएं किसी तरह। अब वो आते हैं, माँ बाप को दफनाने के लिए आते हैं, अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं और फिर हमेशा के लिए वहाँ गुम हो जाने के लिए चले जाते हैं। देखें, आप कभी भी पहली जनरेशन वहाँ जाके सेट नहीं होती, वो चुपती रहती है। सेकंड जनरेशन कंफ्यूज जनरेशन होती है, उसको समझ ही नहीं आती कि जी मैं जो है मैं अंग्रेज़ हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं क्या हूँ। और मुझे तीसरी जनरेशन उन्हीं के अंदर रल मिल जाती है, वो गोरे बन जाते हैं। जो गोरों का लाइफ स्टाइल है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, दे लिव देयर लाइफ दैट वी आर अमेरिकन्स एंड वी लिव आवर वे ऑफ फ्रीडम, दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। तो आपकी तो जिंदगी खराब हो गई ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। तो मैं ये नहीं कहता, मैं इनकरेज करता हूँ जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ना जाएं, लेकिन बेहतर है पहले आप अटेम्प्ट तो करें अपने मुल्क में। एक बड़ी वो अच्छी मैंने बड़ी बार मोहम्मद साहब से भी शेयर किया है कि जी लैरी पेज ने अपने दोस्तों के साथ गूगल बनाया, वो बिल गेट्स ने अपने दोस्तों के साथ विंडो बनाई, और अली बाबा ने अपने दोस्तों के साथ वो बनाया, वो जो है जैक मा ने अली बाबा बनाया। आप अपने दोस्तों के साथ क्या बना रहे हैं? तो पाकिस्तान में तो मैं जिसे पूछता हूँ कहते हैं जी हम टिकटॉक बना रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद को बना रहे हैं। बड़ी वेरी 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 वेल सेट। अच्छा, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो इंसान अपने आप को देता है कि बस यार भाई का सीन फिट है, वो मसला ही कोई नहीं, चचा की लड़की से शादी होनी। चचा की लड़की पागल नहीं है यार, अगर चचा मिल ओनर है ना, उसका दिमाग नहीं खराब, ये कोई वही दुरात की फिल्म नहीं बन रही कि वो बिल ओनर की बेटी जो है वो आपसे लूजर से शादी कर लेगी। वो आजकल जो लड़कियां हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो बैलेंस शीट बैठ के देखी होती है, इसमें डिश वो देखी नहीं हमने शादी, वो क्या जलाल संद और एक और शादी। सो वो तो ऐसे लग रहा था मर्जर हो रहा है, शादी नहीं हो रही। तो भाई इतनी कोई हसीन पढ़ी लिखी लड़की बेवकूफ नहीं है कि वो आपको पूरी जिंदगी अपने बाप के पैसों पे या भाई के पैसों पे खिलाए। तो ये उम्मीदें छोड़ दें, काम करने का सोचें, क्या कर सकते हैं आप और क्या करना चाहते हैं। आपको हंसी आ रही है, आपका नाम क्या भाई? आपका नाम क्या है? हाँ, तला कुछ ऐड करें हमारी बात में ताकि हम भी हंसें, हमें भी बताएं ना। लगता है कोई केस आपको याद आ रहा है, कोई दोस्त वोस्त? नहीं, मुझे ये बताओ लम से कौन कौन है यहाँ? आप हैं? अच्छा, आप भाई क्या करते हैं? शमीर को तो मैं जानता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या एम है लाइफ में? आप जो पाकिस्तान की सबसे वन ऑफ द बेस्ट आईबी और आपके दरमियान एक वो कशिश बड़ी हुई है कि कौन है नंबर 1, तो मैं कहता हूँ कि टॉप वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? When will you decide? When you will be a father, you have 4 babies, then you will decide. मतलब फैसलाबाद मॉडल ही समझ में आया मेरे तो, कि फैसलाबाद मॉडल तो ये है ना कि वो 10 दिनों में पता नहीं 50,000 के 5 लाख बच्चे। उन सब बच्चों के पेरेंट्स से जब पूछा कि जी आपने ये क्या सोचा, उन्होंने कहा जी we didn't decide, it just happened. तो is it such sort of plan in life? यार by one of the top universities, ये दुनिया में आप किसी भी जगह पे जाएंगे लोगों की क्लियर कट प्लान होती है। आपको मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। उन्होंने स्टडी की गोल सेटिंग के ऊपर, और उसमें जिन लोगों के गोल 4% के वेल डिफाइंड गोल्स थे, जो बाकी थे उनके बस वेग से थे और बाकियों के गोल ही नहीं थे। उन्होंने कहा हम सोचेंगे जब हार्वर्ड से पढ़ जाएंगे तो नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की बात कर रहा हूँ। वो 4% जो हैं उनकी वेल्थ कई गुना ज्यादा थी पूरी क्लास की वेल्थ से।
जो मंथली इनकम उन्होंने उसको सर्वे को जब दोबारा किया ना, वो स्टडीज़ करते हैं कई साल बाद जाके, फिर वो देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया। अब यहाँ पे मेरे साहबजादे बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपका क्या गोल है? आप अभी 1.5 साल गुजरा आपको यूनिवर्सिटी में, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? उसके साथ ये कि ई कॉमर्स में एंटर किया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लोग असल में पाकिस्तान को मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है, नो डाउट, उससे ये कि हम अगर लोकल प्रोड्यूस कोई प्रोडक्ट जो है वो बाहर बेचना शुरू कर दें, एक्सपोर्ट में ज़्यादा आ जाए तो उसके अंदर ज़्यादा मार्जिन है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्सपोर्ट मार्जिन भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि मेरा बेटा होने के बावजूद ये मुझे इसने कहा कि जो आपसे रिलेटेड काम है उनको तो मैं करूँगा ही, लेकिन कुछ देयर आर फ्यू ऑफ देम आर माय बेबीज, आई वांट टू। देखो, बिजनेस इज लाइक अ बेबी। बच्चे को आप जैसे छोटे से बड़ा करते हैं ना, और मैंने इनकरेज किया, मैंने कहा वो करो जो तुम्हें मजा है, जिसमें आ रहा है, लेकिन कुछ तो करो ना यार। ये तो ना कहो मैंने अभी सोचा ही नहीं, मैं बड़ा हूँगा, सोचो। कब सोचोगे यार? 50 साल की उम्र में सोचोगे? मैं आपकी बैशिंग नहीं कर रहा, आप तो अक्लमंदों में से होगे जो इधर आ गए हो। वो बाकी के जो हैं, जो गाड़ियां लेके गोल गोल चक्कर काट रहे हैं और उधर बैठे होंगे वाई ब्लॉक में बैठे हुए किसी कैफे के ऊपर, यार अगर आपके वालिदैन रिच भी है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आप धड़ाम से गिरेंगे नीचे। सारी जिंदगी तीसरी जनरेशन बराबर कर देती है। मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि अगर तीसरी जनरेशन जो है वो परफॉर्म ना करे तो वो बराबर कर देती है। तो आप लोग इस चीज के बारे में सोचें। मैं आपको शमीर को भी कहता हूं, मोहम्मद को भी कहता हूं, देखिए आपका काम है आप लोगों को मैसेज भेजते रहें। ये लोगों पर है कि वो असर लेते हैं या नहीं लेते। वो कहते हैं ना, वो अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात ये है कि आबिद साहब ने की कंपनी ने, अली असलम मलिक साहब ने हमें जगह प्रोवाइड कर दी, ये अच्छी अच्छी इन्होंने हमें तस्वीरें खींच के लगा दी मोटिवेशन के लिए, हमें एसी लगा के दे दिए हैं, यहाँ पे हम जब चाहें हम मीटअप्स कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम खुद नहीं अपनी ज़िंदगी में सीरियस, हम खुद नहीं कुछ करना चाहते, तो फिर वो मेरा मतलब वो आपके घर चेक्स तो भेज नहीं सकते। बाकी आप लोगों में से जिनको नौकरी का शौक है, कॉर्पोरेट जॉब का शौक है, मोहम्मद साहब का नंबर भी है, आबिद भाई यहाँ पे नंबर अभी अली साहब का ड्रॉप करवा देते हैं। आप में से जो ब्रोकर बनना चाहते हैं वो ब्रोकर बने। एक हमने यहाँ पे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं हम, कि जिसके अंदर हम FNEL का ट्रिप दिखाते हैं, जो मोहम्मद साहब ने ऑनलाइन भी किया हुआ है, आप उस पर से भी देख सकते हैं वीडियो पे। तो वो ट्रिप आप लोग लेना चाहें कि जी कैसे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग हॉल में कैसे काम होता है, वो एक ग्रुप की फॉर्म में 5-10 बंदों की, वो यहाँ से हमारा कोई ना कोई जो बंदा है वो आपके साथ इन टच हो जाएगा। शमीर, यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लम्स में जो बच्चे आना चाहते हैं, टीचर आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। दे वांट टू डिस्कस कि जी स्टॉक मार्केट्स कैसे ऑपरेट हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा A लेवल का ब्रोकरेज हाउस है, और मैं ऐसे ही किसी जगह पे जाता नहीं हूँ। मेरा इनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, 32-33 साल। बल्कि मैं मेरा ख्याल कोई शेयर करने में अर्जी नहीं है। मलिक साहब और मेरे उस्ताद एक ही हैं। वो मुझसे थोड़े से, मेरा ख्याल है मलिक साहब 2-4 साल बड़े हैं। अली असलम मलिक साहब जो इनके ओनर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी फरतुल्लाह खान साहब से ही उन्होंने भी शुरू किया था। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मलिक साहब के वालिद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी हाँ, खुद इन्होंने M.Com किया हुआ है। इस पर माई जो मेरी मेमोरी जितना साथ दे रही है। तो उनके फादर भी काम करते थे, मेरे फादर भी मार्केट में काम करते थे, तो दोनों एक अच्छे ब्रोकर होते थे उस ज़माने में। फरदुल्ला खान साहब, एक दिन उनका फ़ोन आया मुझे कहते हैं यार तूने तो मुझे मशहूर कर दिया है। मैंने कहा सर आपकी वजह से तो हम मशहूर हुए, आपका हक बनता है। तो इन्होंने भी वहाँ से काम सीखा, और ये फिर आगे अपना इन्होंने एक पूरा इनका एक करियर है, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही डिड वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ये भी सोसाइटी की बेहतरी चाहते थे, मैं भी सोसाइटी की बेहतरी चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं हाजिर, उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, हम आपको जगह प्रोवाइड करते हैं, आप करें। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमने तो अपना सोच लिया, आप लोग क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा आप भी सोचें। सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस नाउ, यू पीपल आर फ्री टू आस्क। कोई भी चीज डिस्कस करनी, वो हल्का सा उठ के यहाँ से भी ले लीजिएगा और फिर कट कर लीजिएगा। ऐसे में हल्का सा इसमें थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस हैं, जरूर 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 सर। मैं अपने इंटर्नशिप की कल के सेशन में